सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सीएम रेखा गुप्ता ने बाबा साहेब को किया नमन। अलीपुर स्थित राष्ट्रीय स्मारक में दी श्रद्धांजलि। वहीं बाबा साहेब के समानता संवैधानिक मूल्यों को किया याद। प्रदूषण को लेकर सीएम रेखा गुप्ता का बयान। कहा, दिल्ली में प्रदूषण के विरुद्ध लड़ाई मिशन मोड में नॉन स्टॉप जारी। प्रदूषण रोक को लेकर सरकार हर फ्रंट पर सक्रिय। व्यापक सड़क सफाई और धुलाई अभियान आयोजित। सीएम रेखा गुप्ता की अभियान में सक्रिय भागीदारी। कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह और विधायक सूर्य प्रकाश खत्री भी हुए शामिल। दिल्ली मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिया बयान। प्रदूषण के स्तर को लगातार कम करने के लिए उठाए जा रहे कदम। नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिवस पर अलीपुर स्थित राष्ट्रीय स्मारक में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने नमन किया। उन्होंने बाबा साहेब के समानता, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रहित के आदर्शों को याद करते हुए उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। सीएम रेखा ने कहा कि न्याय, समानता और सामाजिक उत्थान के जिन अमूल्य सिद्धांतों पर आधुनिक भारत की नींव रखी गई है, उनके केंद्र में बाबा साहेब का अद्वितीय योगदान सदैव अमर रहेगा। उन्होंने वंचितों, शोषितों और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को अधिकार, सम्मान और अवसर दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। बाबा साहेब के सपने का समानता मूलक, सशक्त और समावेशी समाज बनाने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है, वही कार्य कर रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए होम गार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर सभी जवानों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होमगार्ड के वीर साथी कानून व्यवस्था के साथ साथ आपदा, दुर्घटना और हर आपात स्थिति में आगे बढ़कर जनसेवा का धर्म निभाते हैं। सीएम ने राष्ट्र सेवा में उनके अमूल्य योगदान की सराहना की। सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदूषण को लेकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के विरुद्ध हमारी लड़ाई मिशन मोड में जो है नॉन स्टॉप जारी है। धुआं, धूल, वाहनों से उत्सर्जन, खुले में कूड़ा का लकड़ी जलाना, ये सभी कारण मिलकर हवा में प्रदूषण की परत बनाते हैं। इसी को रोकने के लिए सरकार हर फ्रंट पर सक्रिय है। दिल्ली का युद्ध ये एक मुहिम है, एक जंग है, साफ सांसों की जंग, और उसमें पूरी दिल्ली को, पूरी सरकार को, हर विभाग को शामिल होना पड़ता है। क्योंकि वो छोटा छोटा जो मिलकर के बड़ा हो जाता है, जिससे कि दिल्ली शहर में एक पूरा का पूरा प्रदूषण का लेयर बन जाता है। उसमें वो गाड़ियां जो सड़कों पे चल रही है वो भी कारक है। वो लकड़ी जो हम कहीं पे कच्चे चूल्हे में या कहीं पे बॉन फायर के रूप में या कहीं पे आग तापते हुए उसको जलाते हैं, वो भी उसका कारक है। इन सब चीजों के कारण जब मिलकर के एक धुआं बनता है, एक लेयर बनती है और वो प्रदूषण बनता है, उसके कारण से हम सब लोग परेशान होते हैं इस मौसम में। दिल्ली सरकार लगातार हर वो चीज जो कि इस प्रदूषण में कारक है उसमें काम कर रही है। अभी दिल्ली में हमने इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर जो मिस्ट लगाने का काम है वो भी लगातार चल रहा है। हर तरह से दिल्ली सरकार इस प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध में सजग है, सतत है और अपना काम कर रही है। आज भी पूरी रिंग रोड पे हमारी 200 ये वाटर स्प्रिंकलर गाड़ियां लगातार काम कर रही है, जिससे कि ये प्रदूषण खत्म हो, कम हो और धीरे धीरे हम एक स्वच्छ हवा को ले पाए।
दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ अपना जो कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली का युद्ध जारी है। आजादपुर मार्केट से इंद्रलोक तक सड़क सौंदर्यीकरण और मेंटेनेंस के लिए जेएमआर के साथ एमओयू साइन किया गया है। साथ ही अलग अलग फ्लाईओवर्स और सड़कें सीएसआर मॉडल के तहत विभिन्न कंपनियों को दी जा रही है, जहां सफाई, प्लांटेशन और डस्ट मिटिगेशन पर तेजी से काम होगा। कल रिंग रोड पर बड़े स्तर पर वॉशिंग और सफाई अभियान चलाया जाएगा। धूल कम करने और हवा को स्वच्छ बनाने के लिए दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली वासियों को अपील है कि प्रदूषण के खिलाफ इस प्रयास में साझेदार बने। यदि हम सब इस प्रदूषण के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ेंगे और उसमें अपना सहयोग देंगे तो और बेहतर तरीके से हम उसमें रिजल्ट लेके आ पाएंगे। और आज हमने जीएमआर के साथ में एक एमओयू साइन किया है, जिसमें एक स्ट्रेच जो है आजाद मार्केट से लेके इंदरलोक तक का हमने जीएमआर को दिया है फॉर मेंटेनेंस, क्लीनिंग एंड प्लांटेशन। और उन्होंने 3 साल के लिए स्ट्रेच हमसे लिया है और जिसपे उनका काम शुरू हो चुका है, प्लांटेशन लगाने का, उसको मेंटेन करने का, वहां ड्रिपिंग करने का, पानी इत्यादि की व्यवस्था करने का, एक सोलर पंप भी वहां पे लगाया गया है। 6 करोड़ की लागत से जीएमआर ये काम करेगा। और ऐसे अलग अलग कंपनियों से, जिसमें हमने आईओसीएल से मधुबन चौक से लेके मुकरबा चौक तक चिराग दिल्ली फ्लाईओवर का काम उन्हें दिया है, पंचशील क्लब फ्लाईओवर का काम दिया है, आईआईटी फ्लाईओवर पंजाबी बाग का और अरविंदो मार्ग का। आईजीएल को हमने मुनीर का फ्लाईओवर का काम दिया है सीएसआर में करने के लिए। वेदांता को हमने पंजाबी बाग फ्लाईओवर, राम मंदिर साइड और आउटर रिंग रोड पे शालीमार बाग साइड, न्यू रावतुल्ला मार्ग जो फ्लाईओवर है वो दिया है वेदांता को। गोदरेज को हमने नेताजी सुभाष पैलेस वाला फ्लाईओवर दिया है। डालमिया को हमने ओबराय और लोधी रोड और वो फ्लाईओवर दिया है, मांगी फ्लाईओवर दिया है। डीएलएफ को हमने करमपुरा फ्लाईओवर दिया है। और ऐसे ही अलग अलग बाकी और भी कंपनियों से दिल्ली सरकार की बातचीत हो रही है। सीएसआर के माध्यम से सभी लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करें कि दिल्ली को साफ रखने के लिए लोग वर्क फ्रॉम होम को भी हमने जो रिक्वेस्ट की है वो कर सकते हैं। वो भी एक सहयोग होगा दिल्ली के प्रदूषण में मदद करने का। और डस्ट मिटिगेशन, हमारे आसपास कहीं पे भी हमें डस्ट दिखती है उसके ऊपर हमें छिड़काव करके, प्लांट लगा के डस्ट मिटिगेशन पे भी अपना सहयोग करना होगा। जब दिल्ली साथ होगी तो दिल्ली साफ भी होगी, दिल्ली पर्यावरण की अपनी ये लड़ाई भी लड़ सकेगी। सरकार हर क्षण दिल्ली के पर्यावरण के लिए सजग है, अपने काम कर रही है पूरी तरीके से दिल्ली को हरा भरा रखने के लिए। कल का दिन पूरी दिल्ली में रिंग रोड की धुलाई, रिंग रोड पे वॉशिंग, रिंग रोड पे पानी डालना और पेड़ों को और सारी जगह को साफ करना ताकि धूल मिट्टी का प्रकोप वहां से हटे, उसके लिए एक विस्तृत काम कल होगा दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली की रिंग रोड पे विशेष रूप से, जो इस प्रदूषण की लड़ाई में एक और अगला महत्वपूर्ण कदम हो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिविल लाइंस के स्थित खैबर पास चौक पर जो है लोक निर्माण विभाग द्वारा आयोजित व्यापक सड़क सफाई और धुलाई अभियान में सक्रिय भागीदारी की है। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने और धूल नियंत्रण सुनिश्चित करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। शहर में नियमित सड़क धुलाई, यांत्रिक सफाई और जमीनी निगरानी को अत्यंत तेज गति और गंभीरता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्रराज सिंह और विधायक सूर्य प्रकाश खत्री ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया। दिल्ली मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि हम पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी द्वारा छोड़े गए मुद्दों से निपट रहे हैं और आज मैं आपको और अपने माध्यम से दिल्ली के लोगों को प्रदूषण के स्तर को लगातार कम करने के लिए उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि पहले घोषणा की गई थी, सरकारी और निजी दोनों प्रतिष्ठानों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों किसी भी व्यक्ति पर जो है कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाएगी। पिछले 10 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारियों को हम झेल रहे हैं और मैं आज आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं, जो बड़े कदम हम ले रहे हैं,
जिससे निरंतर रोज एक्यूआई को और कम करने में कामयाब हो रहे हैं। एक तो जैसे पहले बताया गया था कि सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जो इसकी वायलेशन करेगा उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब तक 1750 इंस्पेक्शंस की गई, जिसमें से 556 को नोटिस दिया गया और 7 करोड़ रुपया ऐसी वायलेशन करने वालों पर पेनल्टी लगाई गई। 7 करोड़ रुपया पेनल्टी लगाई गई और 48 जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट्स को परमानेंट क्लोजर का नोटिस दिया गया। तो जो कंस्ट्रक्शन साइट में 1750 इंस्पेक्शन थी, उसमें से 556 के खिलाफ कार्रवाई हुई और 7 करोड़ रुपया पेनल्टी लगी, 48 बंद हुई हैं। इसी तरह जो रोड गार्बेज और रोड के ऊपर जो वायलेशन हो रही है, चाहे गार्बेज की है चाहे डस्ट मिटिगेशन की है, उसमें सारी सरकारी संस्थाओं के ऊपर भी कार्रवाई की गई है, जिसमें 230 टोटल इंस्पेक्शन हुई लास्ट 2 दिन में। पिछले 2 दिन में 230 इंस्पेक्शन हुई। एमसीडी की 110, पीडब्ल्यूडी की 36, डीडीए की 32, डीएसआईडीसी की 17 और डीएमआरसी की 8। और इनमें से 230 इंस्पेक्शंस को करके जिनकी वायलेशन थी उनके ऊपर 1 करोड़ रुपया, सरकार के ऊपर भी पेनल्टी, सरकारी संस्थाओं के ऊपर भी पेनल्टी लगी है 1 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और रूस के बीच पीसी के दौरान समझौता का आदान प्रदान देखा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक मील के पत्थर के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी रणनीतिक साझेदारी की नींव रखी थी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। योर एक्सेलेंसी, माय फ्रेंड राष्ट्रपति पुतिन, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, दोबरे दिन। आज भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे।
आज राष्ट्रपति पुतिन और मुझे इंडिया रशिया बिजनेस फोरम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच हमारे बिजनेस संबंधों को नई ताकत देगा। इससे एक्सपोर्ट, को प्रोडक्शन और को इनोवेशन के नए दरवाजे भी खुलेंगे। दोनों पक्ष यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए के शीघ्र समापन के लिए प्रयास कर रहे हैं। कृषि और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हमारा करीबी सहयोग फूड सिक्योरिटी और किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि इसे आगे बढ़ाते हुए अब दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। हम आईएनएसटीसी, नॉर्दर्न सी रूट, चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि अब हम भारत के सी फेरर्स की पोलर वाटर्स में ट्रेनिंग के लिए सहयोग करेंगे। यह आर्कटिक में हमारे सहयोग को नई ताकत तो देगा ही, साथ ही इससे भारत के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उसी प्रकार से शिप बिल्डिंग में हमारा गहरा सहयोग मेक इन इंडिया को सशक्त बनाने का सामर्थ्य रखता है। यह हमारे विन विन सहयोग का एक और उत्तम उदाहरण है, जिससे जॉब्स, स्किल्स और रीजनल कनेक्टिविटी सभी को बल मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा भारत रूस साझेदारी का मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग पूरे विश्व में सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज इंडस्ट्रीज में हमारी साझेदारी को ठोस समर्थन मिलेगा। फ्रेंड्स, भारत और रूस के संबंधों में हमारे सांस्कृतिक सहयोग और पीपल टू पीपल टाइज का विशेष महत्व रहा। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में था ही। नमस्कार।